प्राचीन भारत के मध्य में एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यवंश। इस राज्य के राजा थे महाराजा तेज सिंह। पिछले कुछ समय से महाराजा को हर जगह एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती थी। वह आकृति गहरे यमराज जैसे वस्त्रों में लिपटी रहती थी और महाराजा को एकटक देखती रहती थी। एक शाम शाही भोजन कक्ष में महाराजा तेज सिंह, रानी कमलेंद्री, युवराज वीरभद्र और उनकी पत्नी शुभ्रा भोजन के लिए एकत्रित हुए। महाराजा ने अपना कौर उठाने से पहले कोने में उसी काली आकृति को खड़े देखा। पुत्र वीरभद्र, क्या क्या तुम्हें वह व्यक्ति दिख रहा है तुम्हारे ठीक पीछे काले कपड़ों में? जी पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, वहां तो कोई नहीं है, क्या आप ठीक हैं? नहीं नहीं, शायद मुझे आंखों का धोखा हुआ। तुम लोग भोजन करो। युवराज वीरभद्र ने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। महाराजा ने उस कोने में दोबारा देखा। इस बार वहां कोई नहीं था। महाराजा ने हिम्मत करके एक कौर उठाया और मुंह में डाला। उन्हें तुरंत ही चक्कर आने लगे और शरीर में बेचैनी महसूस हुई। उनकी नजर अंतिम बार उठी और इस बार वह आकृति उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। अगले ही क्षण महाराजा तेज सिंह का निष्प्राण शरीर मेज पर लुढ़क गया। जब महाराजा तेज सिंह की आत्मा ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने स्वयं को यमलोक में पाया। उनके सामने सिंहासन पर यमराज बैठे थे और चित्रगुप्त लेखा जोखा लिए खड़े थे। नहीं राजन, तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई है। तुम्हारी अब भी और कुछ वर्ष की आयु बाकी थी। तुम्हें साजिश से मारा गया है। हम यम हैं, ऐसा हमने नहीं किया। ऐसा तुम्हारे ही महल में किसी ने किया है जो तुमसे ईर्ष्या रखता हो। तुम्हारा कर्मचक्र यहीं रुक गया था। हमारे यहां कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यह प्रकृति का नियम है। कुछ ही वर्षों के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तब तुम अपना प्रस्तुत ले सकते हो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्मों द्वारा तय किया जाएगा। यह सब तुम्हारे पुनर्जन्म के कर्मों के ऊपर है। न्याय होगा राजन, बस धैर्य रखो। इधर धरती पर युवराज वीरभद्र का राज तिलक हो चुका था और वह अब राजा बन गए थे। समय बीतता गया। उनकी रानी शुभ्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रविसेन रखा गया। उधर महाराजा तेज सिंह का पुनर्जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। उस बालक का नाम सूर्यदेव रखा गया। उसके पिता का नाम दयाराम था, जो कभी राजमहल के अस्तबल में काम करते थे। सूर्यदेव अब 8 वर्ष का हो चुका था। आप लोगों को पता है मैं पुनर्जन्म में कौन था? नहीं पिताजी, मैं सच कह रहा हूं। मैं पूर्व जन्म में इस राज्य का राजा था। मेरा नाम तेज सिंह था। अरे, क्या तू पागल हो गया है? कैसी ऊंटपटांग बातें कर रहा है? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? तो सुनिए। आपको याद है पिताजी, जब आप महल के अस्तबल में काम करते थे, एक बार मैंने आपको अपने निजी कक्ष के पीछे एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई थी जो एक गुप्त तहखाने में खुलती थी। उस तहखाने में मैंने अपने बचपन की लकड़ी की तलवार छुपा रखी थी। मैंने आपसे कसम ली थी कि आप यह बात किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, तू ये सब कैसे जानता है? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। सच में? क्या तू ही हमारे महाराजा हाँ। है? और अब मुझे राजमहल में जाकर मेरे पुत्र राजा वीरभद्र से मिलना है। मुझे न्याय चाहिए। नहीं नहीं बेटा, वे हमें वहां से भगा देंगे। राजा को ऐसी बातें पसंद नहीं आएंगी। दिन दयाराम और गोदावरी सूर्यदेव के साथ राजमहल पहुंचे। राजा वीरभद्र पुत्र, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। बीते हुए समय को कोई नहीं बदल सकता। पुत्र, मैं तुम्हारे पिता का पुनर्जन्म हूं, पर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। क्या तुम्हें याद है पुत्र, जब तुम केवल 12 वर्ष के थे, तब तुमने गलती से महल के सबसे कीमती हीरे जड़ित मुकुट को महल के दक्षिणी मीनार की 7वीं सीढ़ी के नीचे गिरा दिया था। मैंने वह मुकुट बाद में चुपचाप निकाल लिया था और तुम्हें डांटे बिना यह कहकर शांत किया था कि वह तो मेरा पुराना मुकुट था। क्या बकवास है? आप मेरे पिता के पुनर्जन्म कैसे हो सकते हैं? पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे क्षमा कर दें। आपको हमारे साथ
राजमहल में रहना चाहिए। नहीं पुत्र, इस जन्म में मेरे माता पिता ये हैं। मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। तुम अपने राज्य पर धर्मपूर्वक शासन करो। मैं कभी सूर्यदेव ने राजमहल में रहने से मना कर दिया। उसी रात पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने उस बालक सूर्यदेव को जान से मार दिया था। यह खबर राजमहल पहुंची। उधर यमलोक में चित्रगुप्त ने हैरानी व्यक्त की। महाराज, आखिर इस बालक के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसने तो कोई भी दुष्कर्म नहीं किए थे। हमारे यहाँ सब कुछ लिखा है, चाहे पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का। कोई भी राजा नहीं था। राजा वीरभद्र का पुत्र युवराज रविसेन आया था मुझसे मिलने। उसने मुझे बताया कि वह राजा तेजसिंह का पुनर्जन्म है और वह यह देखना चाहता था कि जब लोगों को इसके बारे में पता चले तो क्या होगा। मुझे राजा होने का नाटक करने के लिए मेरे लालच में मृत्यु मिली। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सूर्यदेव की आत्मा यमराज के सामने आई, पर यह आत्मा एक डाकू की थी। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा। उधर धरती पर राजा वीरभद्र का पुत्र रविसेन ही असली पुनर्जन्म था, महाराजा तेजसिंह की आत्मा। रविसेन आधी रात को राजा वीरभद्र के बताओ। कक्ष में घुस गया। तुमने मुझे क्यों मारा था? पुत्र, आखिर तुम्हें किस चीज की कमी थी? पुत्र, मैं कोई तुम्हें क्या हो तुम्हारा गया है? पुत्र नहीं रहा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तुम्हारा पिता हूं, जो पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूं। पिताजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं आपको क्यों मारूंगा? पिताजी, हमने आपको नहीं मारा। उस दिन तो भोजन भी आपकी रानी ने, शुभ्रा ने बनाया रानी था। शुभ्रा ने अपने वस्त्रों में छुपाया हुआ एक खंजर निकाला और राजा वीरभद्र के गले पर रख दिया। रानी शुभ्रा ने तुरंत अपना खंजर घुमाया और रविसेन के हाथ पर मार दिया। रविसेन, तेजसिंह की आत्मा, तुमको यमराज दिखाई दिए? रानी शुभ्रा ने रविसेन को मारने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसका पैर फिसल गया। उसके हाथ का खंजर घूमकर सीधे उसके ही पेट में घुस गया। वह वहीं गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज ने अपनी वाणी व्यक्त की। यमराज रानी शुभ्रा की आत्मा को लेकर वहां से जाने लगे। चित्रगुप्त ने महाराज से प्रश्न किया। यमराज ने अंतिम सत्य बताया। राजा वीरभद्र और रविसेन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने राज्य पर न्याय और प्रेम से शासन करने का प्रण लिया।